Hello guys, hope you all are doing well. So today we will discuss on exercise 1.4 from real numbers, that is rational numbers and their decimal expansion. इसमें सबसे पहले हम अपनी थ्योरम डिस्कस करेंगे. According to this theorem, if x is a rational number whose decimal expansion terminates. अब जब भी हमारा कोई रैशनल नंबर है, अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होती है, अब हमें पता है रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं p बाय क्यू की फॉर्म में. p बाय क्यू की फॉर्म में हमने कोई नंबर लिया, मान लीजिए इट इज 5/2. ओके, अब ये नंबर क्या है, x जो है, जो ये नंबर है दैट इज p बाय क्यू, हमने x लिया है. ये नंबर जो है इसमें p एंड q जो है वो को प्राइम होने चाहिए. ओके, पहली कंडीशन ये है. सेकेंड नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म दिस. तो जो इसके जो q है, जो डिनोमिनेटर है, उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2n इंटू 5m की फॉर्म में होना चाहिए. अगर ऐसा है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा. अब एक सिंपल सा एग्जांपल हम लिखते हैं. मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में है 7/10. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, हमें पता है किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 10 है या 1000 है या 100 है, तो अकॉर्डिंगली हम डेसिमल लगा देते हैं. कैसे? लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़कर हम उससे पहले डेसिमल लगा देते हैं. मान लीजिए अगर ये होता 17/100, तो हम क्या करते, लेफ्ट साइड से 2 डिजिट छोड़ा हमने, क्योंकि 2 जीरोस है, और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, और इससे पहले कोई डिजिट नहीं है इसलिए हमने 0 लगा लिया. ओके, अगर यही क्वेश्चन होता 17/1000, तो हम क्या करते हैं, विदाउट सॉल्विंग हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. 1 2 3 जीरोस है तो 3 डिजिट पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा. तो एक 0 हमें ऐड करना पड़ेगा. एक 0 हमने यहाँ ऐड की ताकि 3 डिजिट हो जाए, उससे पहले डेसिमल लगा दिया, और इससे पहले कोई डिजिट नहीं था तो हमने 0 एक यहाँ ऐड कर ली. तो इससे हमें क्या पता चला कि जब भी हमारा कोई डेसिमल होता है, डेसिमल लगाना है, वो तभी लगा पाएंगे जब डिनोमिनेटर में 10 होगा. और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 5. इट मीन्स अगर हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर है q जो है, वो उसके फैक्टर्स 2 और 5 हैं. अब वो 2m कहा, कितने भी 10 हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे 10 इंटू 10 है, 100 है. 100 का मीनिंग क्या है, 2 की पावर भी 2 है और 5 की पावर भी 2 है. ऐसे ही 1000 है तो 2 की पावर भी 3 है, 5 की पावर भी 3 है. मीन्स इनकी पावर्स कुछ भी हो सकती हैं. ओके, अब क्वेश्चन आता है कि हमने जो 3 केसेस किए हैं उन सभी में 2 और 5 की पावर हमने सेम ली है, जबकि क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास थ्योरम क्या कहती है, एक m हो सकता है, एक n हो सकता है, मतलब दोनों अलग भी हो सकते हैं. अब इसका क्या मीनिंग है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन होता है 5/2, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे 5/2. 5/2 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें 10 बनाना है तो इंटू 5 कर लेते हैं, इंटू 5 कर लेते हैं. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऊपर क्या बच जाएगा, 25, और नीचे क्या हो जाएगा, 10. और इसका जब आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो क्या आएगा, 2.5 आएगा. मतलब ये भी टर्मिनेट हो गया. इट मीन्स अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2n है या 5m है, या फिर दोनों ही है 2n इंटू 5m, ये फैक्टर्स हैं हमारे, तो हमारे पास क्या होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा. ओके, लेकिन इनके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगी. फिलहाल के लिए आप ये लर्न कर लीजिए कि जब भी हमें किसी रैशनल नंबर का फाइंड आउट करना है कि वो टर्मिनेट होता है या नहीं होता है, तो एक तो हमारे पास जिस भी फॉर्म में हमने उसे लिखा है दैट इज p बाय क्यू, उसमें हमारे पास ये दोनों को प्राइम होने चाहिए. मीन्स अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे पहले ही कैंसिल आउट कर दो. ओके, सेकेंड थिंग, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो या तो 2n इंटू 5m होना चाहिए. इसके अलावा कोई और फैक्टर हमारे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेट होगा. ओके, तो नेक्स्ट भी इसी थ्योरम को कहने का एक दूसरा मेथड है कि इफ x इज इक्वल टू p बाय q एक रैशनल नंबर है वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m. अगर ऐसा है तो वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं होगा. ओके, अगर वो टर्मिनेट होता है तो हम 2n इंटू 5m की फॉर्म में बताएंगे q को. अगर q की वैल्यू
टू रेज टू पावर एन इंटू 5 रेज टू पावर m है तो वो टर्मिनेट होगा। मीन्स दोनों ही चीजें, दोनों ही थ्योरम्स जो है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा बता रही है। एक में गिवन जो है दूसरे का वो प्रूफ है, दूसरे का जो गिवन है वो पहले वाले का प्रूफ है। ओके, दोनों एक ही चीज है। अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम, लास्ट थ्योरम जो इसमें यूज होगी कि x इज इक्वल टू p बाय q एक रैशनल नंबर है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। अगर वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते डिनोमिनेटर को, तो वो जो एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और साथ में रिपीटिंग होगी। रिपीटिंग कब होगी? अगर वो रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर के केस में अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो वो रिकरिंग होता है। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग होता है। अदरवाइज अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो वो रैशनल नंबर है ही नहीं, तो इरेशनल नंबर है। इट मीन्स हमारा क्या कंक्लूजन निकला इससे कि डेसिमल एक्सपेंशन जो भी है किसी भी रैशनल नंबर का वो या तो टर्मिनेटिंग होगा और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो वो रिपीटिंग होगा। ओके, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 13/3125। तो अब हमारे पास 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 रेज टू पावर 5 आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करते जाइए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इट मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर है 5 रेज टू पावर m इंटू 2 रेज टू पावर n की फॉर्म लिख पा रहे हैं। इट मीन्स इट इज रिपीटिंग एंड इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, इट इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 17/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। इट मीन्स इट इज रिपीटिंग, क्योंकि ये भी 2 रेज टू पावर समथिंग इंटू 5 रेज टू पावर समथिंग की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अगर 5 नहीं है इट मीन्स 5 रेज टू पावर 0 है, 5 रेज टू पावर 0 मीन्स 1 है, वो तो है ही, 1 तो हर जगह है। अब हमारे पास 455, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7 इंटू 13। इट मीन्स 5 के अलावा 5 और 2 के अलावा भी और फैक्टर्स हैं इसमें 7 एंड 13। इट मीन्स क्या है इसका, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट इज 15/1600। 1600 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 2। इट मीन्स ओनली 5 एंड 2 आर फैक्टर्स, इट इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज 343, ये आपको पता ही होगा, इट कैन बी रिटन एज 7 रेज टू पावर 3। इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज, ये ऑलरेडी गिवन ही है, इसके फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में है, इट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट इज 2 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 7, 7 इट मीन्स 7 एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा है तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अब ये हमने क्या बताया था, P एंड Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, हमारे को प्राइम होने चाहिए। तो ये तो को प्राइम नहीं है, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। तो हम क्या करते हैं 3 2 6, 3 5 15। अब ये क्या हो गया, जो हमारा नंबर है ये क्या बन गया 2/5। तो इट मीन्स डिनोमिनेटर क्या है हमारा 5 का फैक्टर है, तो इट इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, 5 7 5 10, तो ये भी हमारा 10 है, 10 मीन्स 2 इंटू 5, इट मीन्स इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट, ये भी दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 7 1 1 7 3 30। 30 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 6, मतलब मीन्स 5 इंटू 3 इंटू 2, इट मीन्स 3 एक्स्ट्रा फैक्टर है, इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ जी, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्या कि हमारे पास कितने डेसिमल नंबर्स जो हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हमारे आ सकते हैं। तो वो कैसे पता लगता है, जो भी हमारी, हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर जो है वो 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। इस m और n में से जो भी ग्रेटर होगा उतने डिजिट्स जो है वो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन में आएंगे। अब इसमें क्या है, 2 रेज टू पावर तो 0 है, अब 5 और 0 में से कौन सा ग्रेटर है, ऑब्वियसली 5 ग्रेटर है, तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 5 डिजिट्स आएंगे। ओके, अब ये हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 है, 2 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर क्या है 0, कौन सा ग्रेटर है 3 और 0 में से 3, तो इट मीन्स कितने डिजिट आएंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, 3 डिजिट आएंगे। तो ये भी आप विदाउट लॉन्ग डिवीजन आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे।
ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसमें ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि कितने डिजिट्स आएंगे डेसिमल के बाद, ये तो कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, इनफाइनाइट डिजिट्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट केस में टर्मिनेटिंग है तो 2⁻6 है, 5⁻2 है, तो कौन सा ग्रेटर है 6, तो इट मींस इसमें कितने डिजिट्स आएंगे डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल देयर विल बी 6 डिजिट्स। नेक्स्ट इज 7⁻3, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज 2⁻3 एंड 5⁻2, 3 इज ग्रेटर, इट मींस 3 डिजिट्स आएंगे इसमें डेसिमल के बाद। नेक्स्ट केस में इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट केस में 5⁻1 है, 2⁻0 है, तो 1 डिजिट आएगा डेसिमल के बाद। नेक्स्ट केस में 1 1 है, दोनों ही 1 1 है, तो 1 ही डिजिट आएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नेक्स्ट तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना है, लेकिन सिर्फ उन्हीं केसेस में होना है जिसमें कि टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट हमारा था 3125 डिवाइड बाय 13, तो इसका एक पार्ट हम करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमें किसको डिवाइड करना है, 13 को डिवाइड करना है 3125 से। ऑब्वियसली 13 तो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम डेसिमल लगा के जीरोज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी मर्जी जीरोज लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले तो 0 पे गया, तो हमें डेसिमल लगाना पड़ा। ठीक है, डेसिमल लगाने के बाद हमने जीरोज ऐड की तो 130 बना, लेकिन 130 भी हमारे इस टेबल में नहीं आता, तो एक और 0 लगाई ताकि हमारा एक और डिजिट हम ले सके, तो 1300 बना। 1300 भी हमारे इस टेबल में नहीं आता, तो हमने एक और 0 लगाई। अब नेक्स्ट हमारे पास डिजिट बन गया 13000। अब 13000 जो है वो 3125 में 3 4 4 पे जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12500। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इट विल कम आउट टू बी 500। एक 0 हम लेके जाएंगे 5000 इससे बड़ा है, तो ये 1 पे जाएगा 3125। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 18750। 18750 आ गया, तो हमारे पास ये जाएगा 6 पे। 6 पे क्या आ जाएगा हमारा 18750। और यही हमने अभी डिस्कस किया था आपसे कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट्स आ जाएंगे। सॉरी, द क्वेश्चन वाज 13/3125। ओके, और इसके डेसिमल एक्सपेंशन में हमने क्या कहा था, 5⁵5 था। 5⁵5 था, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जितनी मैक्सिमम पावर होगी इसकी उतने ही डिजिट्स आएंगे, मतलब 5 डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5, डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स आ गए ना हमारे। तो इस टाइप से हम सॉल्व भी कर सकते हैं और फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि क्या होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है 17/8। 17/8 के लिए भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हाँ जी, 17 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा। 8 की टेबल में 17 कहाँ होता है, 2 पे जाएगा, 16 देन 1। इसके बाद हमने डेसिमल लगा के 0 लिया, 0 को नीचे लेके गए। जब यहाँ डेसिमल आया तो इधर भी डेसिमल आएगा। 8 1 8 2, फिर डेसिमल के बाद कितनी मर्जी जीरोज ले सकते हैं हम, 8 2 16, फिर 4, एक और 0 लिया हमने, उसको भी नीचे लेके गए हम, तो इट विल बी 8 5 40। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी पार्ट्स आप अपने आप से कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसका ऑलरेडी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 15/1600, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट्स जो है वो अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो ये पता लगाने के लिए कि वो रैशनल है या नहीं है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि रैशनल नंबर जो होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होगा। ठीक है, रिपीटिंग मीन्स एक सेम पैटर्न उसमें रिपीट होता रहेगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट पार्ट देखें, तो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो इट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। अब उसने क्या कहा है, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। अब रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग है उस केस में हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज q, उसकी वैल्यू क्या होती है 2m into 5m। तो हम क्या लिखेंगे कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं q के, या तो वो 2 होंगे या 5 होगा या फिर बोथ होंगे।
ठीक है, इनके अलावा कोई और इसके प्राइम फैक्टर्स में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो ये 2 raised to power m into 5 raised to power n की फॉर्म में होंगे, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स। नेक्स्ट है 0.120 1200 12000 12000, ना तो वो रिपीट हो रहा है कोई सेम चीज, ठीक है, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। इट मीन्स दोनों ही चीजें नहीं है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये तो हमारा रैशनल नंबर का पार्ट हो ही नहीं सकता, तो इट मीन्स इट इज इर्रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट केस में क्या है, हमने बार लगा दिया। बार का मीनिंग क्या होता है, ये जो लाइन ऊपर लगाते हैं हम इसे बार बोलते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग है कि यही चीज फिर से रिपीट होगी। इट मीन्स इसके बाद फिर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से यही चीज रिपीट होती जाएगी। जब कोई चीज रिपीट होती है तो इट मीन्स इसके जो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के, दैट इज क्यू के जो फैक्टर्स हैं 2 और 5 के अलावा भी और फैक्टर्स भी हैं, ठीक है, other than 2 and 5 we have other factors also। okay, तो ये था हमारा लास्ट एक्सरसाइज।